माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे संत पापा फ्रांसिस अब नहीं रहे। 88 वर्ष का संत पापा, हमें मालूम है कुछ दिनों से बहुत ही बीमार थे, लेकिन इन दिनों में पब्लिक में आना, विशेषकर वहाँ के महागिरजाघर में बीच बीच में जाते थे और होली वीक के कई कार्यक्रमों में वह भाग लिए। और हम सबों को मालूम है आजकल कुछ ऐसा वीडियो भी वायरल है, इतने बीमार होने के बावजूद भी जो होली थर्सडे के दिन, मॉन्डी थर्सडे, उनके द्वारा जेल में जाना और वहाँ के कुछ लोगों का पैर धोना और ईस्टर ब्लेसिंग हम लोगों को देना, इस प्रकार का कई कार्य किए। इसके बाद ईस्टर भी मनाने के बाद कल सुबह इटली के समय 7:35 पर उनके उस निवास स्थान पर उन्होंने अंतिम सांस लिया और स्वर्गीय पिता की ओर, अपने जो वासस्थान वहाँ की ओर वो चल पड़े। एक ऐसा महान व्यक्तित्व हम नष्ट किए हैं। आजकल के ज़माने में ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति बहुत ही विरल ही मिलता है। उनकी करुणा, उनकी दया भरा जो बातचीत हो, जो व्यवहार, दुनिया में क्रिश्चियनिटी सचमुच में इस प्रकार होता है, ये दिखाने वाला, जीवन जीने वाले, एक विनम्र जीवन जीने वाले। वो केवल संत पिता बनने के बाद ही नहीं, उससे पूर्व में उनके जीवन शैली ही बहुत ही विनम्र जीवन। बसों में सफ़र करना, इवन वो कार्डिनल था। कहा जाता है जब पोप का इलेक्शन के लिए जो आए, वो बस में सफ़र करके आए। इतना विनम्र जीवन जीने वाले। और पोप में, वतिकान में जो पोप लोगों के लिए रहने के लिए जो निवास स्थान है, वो थोड़ा आलिशान टाइप का है, इसलिए उसमें ना रह करके उस पास के कैसा सांदा मारता, वहाँ जा कर के वो रहने लगे। उस जगह को अपना रेसिडेंस बनाया, उनके उस विनम्रता को दर्शाने के लिए। और जो बड़े बड़े गाड़ियाँ सब रखते थे, बहुत ही महंगा गाड़ियाँ, ऐसे ऐसे लोगों से भी, पुरोहितों से, समर्पित लोगों से भी वो आग्रह करते थे, ये सब उचित नहीं है। वह सचमुच में एक सच्चा उदाहरण इस दुनिया के सामने छोड़ करके चले गए। उनके जीवन काल के विषय में यदि हम पढ़ें, 17 दिसंबर 1936 में अर्जेंटीना के बोनस एयरिस में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मारियो जोस ब्रगोग्लियो है और माँ रेजिना मरिया सिवोरी। जन्म के समय पर बपतिस्मा में
संत पापा का नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो था। उस नाम को पोप बनने के समय पर ही बदला था, तब तक वो जॉर्ज मारियो ही था। अपने परिवार के 5 जो संतानें हैं उनमें से सबसे बड़ा ये जॉर्ज मारियो था। 21वें साल के उम्र में ईश्वरीय बुलाहट को पहचानते हैं, एक पुरोहित बनकर के प्रभु की सेवा करने का निर्णय करते हैं। जेस्यूट जो सभा है उसमें वो ज्वाइन करते हैं और मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला 1958 में 1958 में वहां जेस्यूट्स का नोविस में ये प्रवेश किया और 1969 में 13 दिसंबर के दिन ये पुरोहित बना। जिस प्रकार जेस्यूट्स का जो फाइनल प्रोवेशन बना होता है, फाइनल जेस्यूट फॉर्मेशन स्पेन में इनका हुआ था 1970 से 71 तक और फाइनल प्रोफेशन लिया 22 अप्रैल 1973 को। इसके बाद 1973 से लेकर के 89 तक प्रोविंशियल सुपीरियर अर्जेंटीना के जो जेस्यूट धर्म संघियों का प्रोविंशियल बनकर के रहा। 1973 से 79 तक, 73 से 79 तक और 1980 से लेकर के 46 तक, 1980 से 86 तक वो फिलोसफिकल और थियोलॉजिकल फैकल्टीज का रेक्टर बनकर के भी सेवा किया। 20 मई 1992 में 28 मई 1992 को अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स डायसिस के लिए इन्हें ऑक्सिलरी बिशप के रूप में बनाया और 97 में कोएडजुएट आर्च बिशप ऑफ ब्यूनस आयर्स बनाया और 98 में वो वहां का आर्च बिशप बन गया। सन 2001 में 21 फरवरी 2001 को जॉन पॉल द्वितीय ने इन्हें कार्डिनल बनाया। इसके बाद 2005 से 2011 तक अर्जेंटीना के जो एपिस्कोपल कॉन्फ्रेंस है उसका प्रेसिडेंट बनकर यह सेवा किया। जो बिशपों का बिशप कॉन्फ्रेंस अर्जेंटीना का उसका प्रेसिडेंट था। और जैसे कि 2013 में जब बेनेडिक्ट 16वें ने रिजाइन किया, उस समय पर अर्जेंटीना से जॉन मारियो बर्गोलियो को पोप के रूप में इलेक्ट किया। और जैसे जिनको इलेक्शन होता है, विजयी होता है, वो अपना एक पोप का नाम ग्रहण कर सकता है। एक विनम्र भक्ति का जीवन जीने वाला ईसा मसीह के समान दूसरा जीसस जो बोला जाता, वो व्यक्ति है असीसी के फ्रांसिस। उस असीसी के फ्रांसिस के समान विनम्र भक्ति का अच्छा जीवन जीने के लिए इन्होंने अपना नाम फ्रांसिस ग्रहण किया।
और सभी पोप लोग जिस जगह पर वतिकान में रहते हैं उस महल में नहीं, एक छोटा सा रेसिडेंस उन्होंने सेलेक्ट किया, कैसा सांदा मार्ता, वतिकान में एक अलग जगह पर बिल्डिंग में। वहाँ ये रहने लगे अपना सिंपल लाइफ जीने के लिए। इनके ये सिंपलिसिटी, करुणा में, सबों के साथ प्रेम का, और जो इंटर रिलीजियन जो मीटिंग्स वगैरह सबों के साथ बर्ताव बातचीत करना, ये सब ये प्रमोट किया। और साथ ही साथ इनके जीवन काल में अनेकों लोग इनके विरुद्ध में आवाज उठाया, जैसे होमोसेक्सुअल जो लोगों के साथ भी करुणा दिखाना है ये बोल करके, उन लोगों को भी ईश्वर का प्रेम देना है। यदि वे लोग भी आते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करना है। इस प्रकार का कुछ डिसीजन इवन कलीसिया के अंदर भी आवाज उठाया, कुछ लोगों के अज्ञानता के कारण ही है, ये सब हमें मालूम है। और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हो, लोगों के जीवन के प्रति, और विशेषकर रिलीजियस के बीच में जो समर्पित लोगों के में जो सेक्सुअल अब्यूज, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी में हो, किसी भी प्रकार का ऐसे स्कैंडल के विरुद्ध सख्त कदम उठाने वाला एक पोप था। उन्होंने ये कहा, यदि ऐसे कोई व्यक्ति जो गलती करता है उसको छिपाना नहीं, अरे फादर ने ऐसा ये किया है, बोलना अच्छी बात नहीं बोल करके, वो छिपाना पाप है, ये सिखाया इन्होंने, ताकि ऐसे पाप अपराध को रुका सके। अपने जो पोप बन करके जो रहने का ये जो 12 साल का समय है, इस समय में इस प्रकार के कई अच्छे अच्छे कार्य करने वाले एक व्यक्तित्व, जीवित रहते ही एक विशुद्धि का उदाहरण संत का जीवन हम जिसमें देख सकता था, वो था संत पोप फ्रांसिस। कैथोलिक चर्च के 266वां 266th पोप अब नहीं रहे। कई लोग मुझे इसके विषय में लिखा, विशेषकर एक व्यक्ति रोते हुए कई चीजें लिख रहा था, ऐसे एक संत पापा हमारे बीच से चले गए, अभी क्या होगा, ऐसे ऐसा बोल करके। हमें इस समय पर ईश्वर को धन्यवाद देना है, ऐसे एक व्यक्तित्व को हमारे संत पापा के रूप में हमें मिला है, इसके लिए ईश्वर को हमें धन्यवाद देना है। 21 साल की उम्र में इनके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो करके युवा अवस्था में ही लंग्स का कुछ पार्ट ऑपरेट कर करके निकाला गया था। मतलब तब से इनको श्वास लेने में तकलीफ है, बीमार है। इसके बावजूद भी चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे पोप बन करके सारे संसार के लिए हो, एक उदाहरण का जीवन जी करके बहुत शक्तिशाली जो डिसीजन सब ले करके रहने वाले, उनके लिए हमें आज धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने उन्हें इतनी लंबी उम्र 88 ईयर तक जिंदा रखा। और जो लोग निराश है, हताश है, सोच रहा भी क्या होगा, जैसे हमें मालूम है संत फ्रांसिस 266th पोप है, उसी प्रकार आगे भी हमें ईश्वर के द्वारा पोप देगा। पोप को देना ईश्वर का कार्य है। पोप का सिलेक्शन होना अभी जल्दी शुरू होगा। कलीसिया के नियम के अनुसार
उस सिलेक्शन को हम लोग कॉन्क्लेव कहते हैं। उसका प्रोसेस जो पोप का मृत्यु के साथ शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो इनिशियल पीरियड है, जब किसी पोप का मृत्यु हो जाता है, उसी समय पर उस पीरियड को इनिशियल पीरियड कहते हैं। सेदे व कांदे कहते हैं इनिशियल पीरियड उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो कार्डिनल इंचार्ज, जो प्रीफेक्ट जो होता है, जिन्हें चैम्बरलेन कहते हैं, चैम्बरलेन या कमरलेंगो ये भी कहते हैं ऑफिशियली, वो इंचार्ज के रूप में उस स्थान को ग्रहण करते हैं और ऑफिशियली पोप का मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन कर करके इंश्योर करते हैं उनका मृत्यु हो चुका है। इसके बाद ऑफिशियली इस बात को डिक्लेयर करना और साथ ही साथ सेरेमोनियल रीति से ही पोप के शरीर से उनका जो रिंग्स है और जो पोप के लिए जो दिया हुआ जो पेपल सील होता है उस पोप के नाम से, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसका मतलब अब से वो पोप नहीं है। इसके बाद इनके दफन विधि का सारे कार्य शुरू किया जाता है। उसके लिए भी कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। दुनिया भर में हमें मालूम है अनेकों जो कार्डिनल्स हैं, उन कार्डिनल्स को वेटिकन आना है, उसके लिए समय दिया जाता है और मृत्यु के बाद 9 दिनों के लिए शोक का समय है। मॉर्निंग पीरियड 9 डेज का रहता है। ऑफिशियली 9 डेज का मॉर्निंग पीरियड रहता है, जो दुख का जो समय है। उस समय पर जितने भी पेपल फ्लैग्स है सब डाउन रहते हैं। जिन देश संत पापा को आदर सम्मान देते हैं उस देश का झंडा झुका रहता है। ऐसा कई कार्य होता है हर धर्म प्रांत में, हर पारिश में संत पापा के लिए विशेष प्रार्थनाएं होता है। और जिस प्रकार हमारे संत पापा ने भी उनके दफन विधि कैसे होना है इसका सब पहले से आग्रह प्रकट किया है, कैसे उनका दफन विधि करना है, उसी के अनुसार ही इनका दफन विधि होगा। और नियम के अनुसार सभी कार्डिनल्स रोम को में पहुंचना है। तब तक कि फ्यूनरल का सभी तैयारियां पूरा हो जाता है। इसके बाद फ्यूनरल होते हैं। इसके बाद एक और नियम होता है, 15-20 दिन के अंदर अगला पोप को चुनने का। उस कॉन्क्लेव शुरू करने का 15 और 20 दिन के अंदर अंदर अगला पोप को चुनना है। कॉन्क्लेव का प्रोसेस है, संत पापा कैसे चुने जाते हैं, मैंने इससे पूर्व में भी एक क्लास डाला था, उसका पूरा एक्सप्लेन कर करके संत पापा को चुनने का क्या क्या रीति है थोड़ा सा बता करके देता हूं। जितने भी कार्डिनल्स होता है जिनका उम्र 80 साल के नीचे, वे सब वोटिंग करने के लिए अधिकार है और वो सब साथ ही साथ पोप बनने के लिए भी अधिकार है उनको। तो 80 साल के नीचे वाला कार्डिनल्स आज के तारीख में 132 कार्डिनल्स ऐसे हैं जो वोटिंग कर सकता है। वे सब वहाँ वतिकान में जो गेस्ट हाउस है और सिस्टीन चैपल है वहाँ इकट्ठे होते हैं
वहीं पर उनको रहने का जगह भी है। सबसे पहले दिन में एक कसम खिलाई जाती है, जो कुछ आगे कॉन्क्लेव में होना है उसको गुप्त तरीके से करेंगे, सबसे अधिक गुप्त रीति से सब कुछ होना है। एक दूसरे से मिल करके, चर्चा कर करके, कॉन्फ्रेंस कर करके या फोन से बात कर करके ये संभव नहीं है। पोप का इलेक्शन आज के तारीख में 132 जैसे कार्डिनल्स है, उनके बैलेट पेपर के द्वारा, वोटिंग के द्वारा ही किया जाता है। उन 132 कार्डिनल में से किसी एक को चुनना है बैलेट पेपर। फर्स्ट दिन में इस प्रकार का ओथ टेकिंग होता है, और उससे पूर्व में कुछ समय, जो पोप का फ्यूनरल सब खत्म होने के बाद थोड़ा सा प्रार्थना का, मेडिटेशन का, ये सब समय रहता है। इसके बाद जब कॉन्क्लेव शुरू होगा उसका फर्स्ट डे में ये वाउस लिया जाता है, कसम लिया जाता है, और साथ ही साथ उस एरिया को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग मशीन के द्वारा, जैसे मोबाइल वगैरह इस्तेमाल होते, ये कम्युनिकेशन सिस्टम सब जाम किया जाता है। और कैर्डिनल से वाउस भी लिया जाता है, एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करते हुए जो प्रेरणा आ रहा है, पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है, उन्हीं को वोट डालने का, जो फर्स्ट डे में एक वोटिंग चल सकता है, वो वोटिंग जो बैलेट पेपर है उसमें हर कार्डिनल को नाम लिखना है, और वो लाइन में जा कर के सिस्टीन चैपल में, वहाँ ऑल्टर में रखा हुआ पात्र में उस बैलेट पेपर को, जिनका नाम वो लिखा है, वो उसको डालते हैं। इसके बाद उसके लिए ग्रुप है, उसको गिनती करना किसको कितना वोट मिला है। अभी कितना मिलना चाहिए, जब तक एक व्यक्ति को 2/3 वोट नहीं मिलेगा वो इलेक्ट पोप के रूप में इलेक्ट नहीं होता। एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर सकता, केवल प्रार्थना के द्वारा ये इलेक्शन होना है, वो प्रेरणा मिलना है और उनको वोट देना है। अगले दिन से सेकंड डे से जो वोटिंग का ऐसा है, सुबह के समय प्रार्थना भक्ति का ही जीवन जी रहा है, मेडिटेशन के जीवन है, इसके बाद वोटिंग होता है। सुबह के वेला में 2 बार वोटिंग होगा और आफ्टरनून के समय पर भी 2 बार वोटिंग होगा। इसका मतलब एक दिन में 4 बार वोटिंग होगा। हर बार वोटिंग के बाद उसको देखेगा, जब तक 2/3 नहीं आएगा, वो जो वोटिंग डाला हुआ जो पेपर है, उस पेपर को कुछ केमिकल मिला करके एक चिमनी में डाल करके उसको जलाता है। तब उस चिमनी से अगर इलेक्ट नहीं हुआ है तो उस पेपर को जब जलाएगा, काला धुआं उस चिमनी से उड़ता है। इसका मतलब है दुनिया को ये पता चलता है काला धुआं आया, इसका मतलब अभी इलेक्शन हुआ, उसमें किसी को भी 2/3 नहीं आया। इसके बाद कुछ समय के बाद फिर से इलेक्शन होगा मॉर्निंग के समय पर, उसमें भी इसी प्रकार जब तक 2/3 नहीं मिलता तब तक उस केमिकल के द्वारा काला धुआं छोड़ेगा। अगर मान लो किसी पोप को 2/3 मिल गया है, तब उस पेपर को, बैलेट पेपर को फिर बाद में जलाते हैं, उस समय पर जो केमिकल डालता है उसमें वाइट धुआं आता है। इसका मतलब वाइट धुआं आने का मतलब हो गया पोप इलेक्टेड हो गया। तो मतलब दुनिया को तब पता चलता है कि 2/3 वोट मिल करके कोई इलेक्ट हो चुका है। उस समय पर वैटिकन के महागिरजा का घंटा बजाया जाता है, दुनिया को एक खुशी बताया जाता है। इस इलेक्शन के बाद
जो कैर्डिनल प्रीफेक्ट, जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति है, वो जहाँ पोप दर्शन देते हैं, दुनिया को ब्लेसिंग देते हैं, उस जगह पर आकर के ये घोषित करता है, जो इंचार्ज कैर्डिनल है, वी हैव ए पोप हबेमुस पापम, ये कह करके घोषणा करते हैं। इसके बाद न्यूली इलेक्टेड जो पोप है, हाँ, जो इलेक्ट हुआ है, सबसे पहले उन्हें पूछा जाता है, आप इस प्रकार इलेक्ट हुआ है, आप कलीसिया को चलाने वाला के रूप में क्या आप सेवा करेंगे, कलीसिया को चलाएंगे, उनका अनुमति सबसे पहले लेंगे। हाँ, वो करते हैं, तब उनको अपना नाम सेलेक्ट करने का, पोप का कौन सा नाम में वो रहना है, वो नाम सेलेक्ट करने का मौका देता है, तो वो नाम भी स्वीकार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनाउंस करते हैं, हमें एक पोप मिल गया। इसके बाद वो नया पोप को वहां पर बालकनी में स्वागत करते हैं। वहां पर सर्वप्रथम वो पोप पूरी दुनिया को, हमें मालूम है, एक ब्लेसिंग रहता है जिसको उर्बी एत ऑर्बी कहते हैं। उर्बी एत ऑर्बी, मैंने उसका भी एक क्लास लिया दे, उर्बी एत ऑर्बी का क्या मतलब है, उससे क्या फायदा होता है। तो संत पापा का ये फर्स्ट ब्लेसिंग को भी, जो इलेक्टेड जो संत पापा है, उनका ये ब्लेसिंग को भी उर्बी एत ऑर्बी कहते हैं। टू द सिटी एंड टू द वर्ल्ड, इसका मतलब है टू द सिटी एंड द वर्ल्ड, मतलब वो संत पापा का जो आशीर्वाद, एक तो वटिकान सिटी के लिए और पूरे दुनिया के लिए वो ब्लेसिंग है। उसके द्वारा हम लोगों को दंड मोचन, एक पूर्ण दंड मोचन मिल जाता है। उस ब्लेसिंग को चाहे डायरेक्टली वहां रह करके स्वीकार करें, या संत पापा के उस ब्लेसिंग को यदि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी हो, इसके द्वारा भी यदि हम उसको स्वीकार करेंगे, उसके द्वारा हम लोगों को एक पूर्ण दंड भोजन मिलता है, क्योंकि उर्बी एत और भी है। तो नया पोप के द्वारा सबसे पहला जो आशीर्वाद उर्बी एत और भी होता है, उसके द्वारा दंड भोजन भी हम पा सकते हैं। और जल्दी डिसाइड कर देता है उनका इनागुरल मिस्सा बलिदान कब होगा, पोप बन करके सबसे पहला। तो उसमें उनको जो पैलियम जो होता है, वुलन स्टोल जो दिया जाता है, पैलियम, और फिशरमैन्स रिंग कहते हैं, मछुआ का जो अंगूठी, मृत्यु के बाद जैसे मैंने बोला है तुरंत उसको निकालता है, सील उसको सब डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जब वो पोप इलेक्ट होकर के जो पहला मास अर्पित करते हैं, उस समय पर उनको पोप का पालियम में है, प्लस फिशरमैन्स रिंग, उनके अंगूठा जो दिया जाता है। ये पोप इलेक्ट करने का यही तरीका है। तो हम अब हमारा संत पापा फ्रांसिस नहीं रहे, उनके दफन विधि के तुरंत बाद पोप को इलेक्ट करने वाला कॉन्क्लेव, जो दफन विधि के लिए जितने भी कार्डिनल्स वहाँ पहुँचते हैं, उनमें से 132 पोप 80 साल के नीचे के पोप लोग हैं, वे इस इलेक्शन में भाग लेंगे। वोटिंग अथॉरिटी उनको है, उनके द्वारा सिस्टेन चैपल में प्रार्थना भक्ति के द्वारा अगले 20 दिन के अंदर हम लोगों को नया एक पोप मिलेगा। उसके लिए हमें हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उनके द्वारा हम लोगों को जल्दी मध्यस्थ कृपा आशीष मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हमारे कलीसिया के लिए एक अच्छा सही मछुआ जो प्रभु ने जो चुना हुआ है, नियुक्त करना चाहते हैं, वो हमें मिल जाए, उन्हें पवित्र आत्मा से भर जाए, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, हमारे कलीसिया की अगुवाई करने के लिए उन्हें कृपा मिले। आइए हम अपने आंख बंद करें इस समय पर।
हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। उनके जीवन के 88 ईयर्स के लिए 88 ईयर प्रभु ने दिया, उसके लिए धन्यवाद दें। उनके समर्पण के जीवन, उनके उदाहरण का जीवन, विश्व भर के नेता लोग उनको मानते हैं। उनके विनम्रता को, उनके प्यार को विश्व भर के सभी देश के नेता लोग, अधिकारी लोग हमारे संत पापा के इस स्वभाव पर और उनके उस विनम्र जीवन, सब लोग उसके स्वीकार करते हैं। यीशु का प्रतिरूप बन करके हमारे सच्चा गडरिया जितने भी वर्ष हमारे लिए मेहनत किया, एक सच्चा उदाहरण दिया, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। उनके द्वारा जितने भी टीचिंग्स, उनके जीवन के उदाहरण विश्व को दिया गया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उनके समान बनकर के रहने के लिए हमें भी योग्य बनाए। हमारे लिए जल्दी से जल्दी एक अच्छा संत पापा मिल ले, ताकि उनके अधीन में ये कलीसिया और बढ़ जाए और प्रभु के समान स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने वाला कलीसिया बने। 267वां पोप के लिए हम प्रार्थना करें। उनके इलेक्शन प्रोसेस पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ इकट्ठे होने वाले 132 कार्डिनल्स, उनमें से एक व्यक्ति को चुन सके। प्रभु हमारे सभी कार्डिनल, सभी अधिकारी लोगों को अनुग्रह आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।